Hello bachcho, the question says an Apache helicopter of enemies flying along the curve given by y is equals to x square plus 7. A soldier placed at point 37 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. So for this question, we are using key concept, that is the distance formula. So distance between 2 points is given by under root x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन गिवन है आपको y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। सो अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी फ्लाइंग अलोंग द कर्व। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लेट the point on curve be, let the point on curve be एक्स वाई। वो पॉइंट आपका एक्स वाई हो गया। सो अगर वो पॉइंट आपका एक्स वाई इस कर्व पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि वो पॉइंट हो जाएगा आपके पास एक्स एंड वाई के प्लेस पर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड जो पॉइंट गिवन है आपको, वो कौन सा पॉइंट गिवन है? शोल्डर जो प्लेस्ड है वो किस पॉइंट पर है? तो शोल्डर आपका प्लेस्ड इस पॉइंट पर है एंड कर्व के ऊपर ये वाला एक पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए P और इसको नाम दे दीजिए Q। सो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू फाइंड आउट कर ले। सो वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू विल बी गिवन बाय अंडर रूट, यहाँ से ले लीजिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आ गई x रेज टू द पावर 4। अब मैं अगर इसे लिख दूं पी क्यू स्क्वायर, सो पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास d टाइम्स d ऑफ पी क्यू स्क्वायर अपॉन डी एक्स विल बी, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 प्लस 4 टाइम्स एक्स क्यूब हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर लिया। अब हमसे क्या बोला गया, अब मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए? ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सो ये वैल्यू आपकी इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए मिनिमम डिस्टेंस के लिए, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 6 प्लस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x माइनस ये हो जाएगा आपके पास 3 एंड ये हो जाएगा आपके पास प्लस 2x क्यूब इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अगेन क्या करना है हमें, इसको कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कि कुछ कॉमन आ जाए। तो ये हो सकता है आपका 2x क्यूब एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा आपके पास प्लस यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x इन माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस पार्ट को हमने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। तो ये 2 तो ऑलरेडी सबसे कॉमन आया हुआ है। अब यहाँ पर इन तीनों पार्ट से आपके पास क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास x कॉमन आने के बाद दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा एंड प्लस 3 हो जाएगा। इन तीनों से भी कॉमन लेंगे तो इन तीनों से हम -1 अगर कॉमन ले ले तो ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ पर x माइनस फैक्टर्स हो जाएंगे 2x माइनस 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से एक x इक्वल्स टू 1 वैल्यू आ जाएगी और एक हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, b आपके पास 2 है
सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस a इंटू बी इंटू सी, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4ac होता है, तो 4 इंटू टू ये हो गया 8, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ से आ गया आपके पास माइनस 24, तो ये वैल्यू लेस देन 0 आ गई। देयरफॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं होगा, तो यहाँ से आ गया देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें चेक करना है कि ये मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो डी पी क्यू स्क्वायर अपॉन डी एक्स को जब डिफ्रेंशिएट किया था तो वैल्यू क्या आई थी, ये था आपके पास ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 4x क्यूब था, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास 2x को वो किया हमने, x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया, प्लस ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये आपके पास x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12x स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 12x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 12 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। सो 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना आ गया आपके पास, दैट विल बी 14 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये आपका ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये मिनिमा हो जाएगा। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी कि मिनिमम कंडीशन के लिए x इक्वल टू 1 करेक्ट है, बिकॉज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो यहाँ पर देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें x के प्लेस पर वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पर था आपके पास डिस्टेंस में था x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, so this will be equals to 1 minus 3, that means 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 5। So for this question, this minimum distance between the 2 points will be under root 5 units. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.